तो आइए जो है देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है हम लोग थ्योरी कर लिए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में अभी हम लोग लगता है एक दो न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल नहीं किएंगे। तो उन न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को कुछ कोफिशिएंट और कुछ वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस की ज़रूरत पड़ जाती है, आइए हम लोग उसको क्या करते हैं, टेबल में करके याद कर लेते हैं, उसके बाद तब करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हमने पढ़ा है, तो उसमें यंग मॉडुलस बर्नौली मॉडुलस अब क्या है, रिजिडिटी होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर हमको पता है तब तो हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये है सब्सटेंस और ये है उसका यंग मॉडुलस एल्यूमिनियम। देखिए ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस को एल्युमिनियम का जो यंग मॉडुलस होता है वो 70 और 10 की पावर कितना हो 9 न्यूटन पर मीटर। मतलब ये जो वैल्यू दिया है उसमें 10 की पावर 9 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो एल्युमिनियम का जो यंग मॉडुलस होता है 70 इंटू 10 पावर 9 होता है। कापर का जो हमारा यंग मॉडुलस है वो 110 इंटू 10 की पावर 9 होता है। आयरन का जो है 190 इंटू 10 की पावर कितना 9 होगा। स्टील का कितना होगा तो 200 इंटू 10 पावर 9 होगा। ग्लास का कितना होगा तो 65 इंटू 10 पावर 9 होगा। उसके बाद कंक्रीट का 30 होगा इंटू 10 पावर 9 होगा। वुड का लकड़ी का जो होगा वुड का कितना होगा तो 13 इंटू 10 पावर 9 होगा। बोन का हड्डी का कितना होगा तो 9 इंटू 10 पावर 9 होगा। और पॉलीस्ट्रीन का जो होगा 3 इंटू 10 पावर 9 होता है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा कि यंग मॉडुलस आपका सबसे ज़्यादा होता है स्टील का। किसका होता है, सबसे ज़्यादा यंग मॉडुलस होता है स्टील का, और उसके बाद होता है आयरन का। तो फर्स्ट नंबर पे स्टील और सेकंड नंबर पे आयरन। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे स्टील, सेकंड नंबर पे आयरन, और थर्ड नंबर पे आपका मिल गया कितना, कॉपर। थर्ड नंबर पे कॉपर, यहाँ पे जो है उसकी बात हो रही है। और फोर्थ नंबर पे आपका हो गया एल्युमिनियम, और फिफ्थ नंबर पे आपका हो गया कितना तो ग्लास हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और डायरेक्टली ये वैल्यू अगर याद रखेंगे, जैसे आपको बोले जाएगा यंग मॉडुलस स्टील का कितना होगा तो आप बताएंगे 210 पावर 9। ठीक है, अगर अगला बोला जाएगा कि आपका कॉपर का कितना होगा, आयरन का कितना होगा तो 190 हो जाएगा, 10 की पावर कितना 9। उसके बाद आयरन कॉपर का बोला जाएगा तो 110। फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा किसका, एल्युमिनियम का। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तब न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन होगा उसमें नहीं दिया होगा, तब दिया होगा तो कोई बात नहीं, आप देख के लगा। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं।